ये कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप, और इन तस्वीरों में खास बात क्या है, अगर आपने नोटिस करा होगा, इसमें अमेरिका और पाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं। मतलब यहाँ अमेरिका और पाकिस्तान की मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग बेहद खास है, और इसी सब के बीच में भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि भाई पाकिस्तान में जहाँ पर भी हमें मिलेंगे आतंकी, हम वहाँ ठोक देंगे। अब इन सब के बीच में एक अलग माहौल बन रहा है। क्या अमेरिका की एंट्री बलूचिस्तान में हो सकती है? और दूसरी बड़ी चीज, अचानक से अब NSA अजीत डोभाल रूस क्यों जा रहे हैं? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि PM मोदी ने हाल ही में एक भाषण दिया, और उस भाषण में PM मोदी ने ये साफ कर दिया कि मैं भारत का पानी पाकिस्तान जाने नहीं दूंगा। और यहाँ पर सिंधु जल संधि को लेकर सवाल पैदा हो गया कि क्या ये मामला अटक कर तो नहीं रह गया। वैसे तो भारत भी कहता है कि हमने सीज फायर नहीं किया है, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, अभी मामला बाकी है। अब जहाँ PM मोदी ये बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो सेना के प्रवक्ता हैं वो आतंकी की भाषा बोलने लगे हैं। इन्होंने हाल ही में एक यूनिवर्सिटी में भाषण दिया, और भाषण में जिस तरीके से ये अपनी जनता को चूरन चटाते हैं, इन्होंने चूरन चटाया कि देखो जी, अगर भारत ने हमारा पानी रोका ना तो हम उनकी सांसें रोक देंगे। और ऐसा ही कुछ हाफिज सईद ने भी इसी तरह के लैंग्वेज का, इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। हाल ही में आतंकी हाफिज सईद ने कहा था कि अगर भारत पानी रोक देता है तो सांसें रुक जाएंगी भारत की, और फिर नदियों में खून बहेगा। तो कुछ ऐसे ही लैंग्वेज में ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ सुनने वाले को बड़ा मजा आता है। वो तालियां बजा रहे थे। जबकि असलियत क्या है, असलियत अगर देखेंगे ना आप, तो थोड़ा सा ये लिस्ट देखिए, भारत और पाकिस्तान की कैसी स्थिति है। और ये सोच की वजह से होता है। लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं, और वैसा ही देश बनता है। भारत के अगर CEOs की बात करें, एक भारतीय मूल का बंदा गूगल का CEO है, एक भारतीय मूल का बंदा माइक्रोसॉफ्ट का CEO है, एक भारतीय मूल का बंदा एडोबी का CEO है, एक भारतीय मूल का बंदा IBM का CEO है, तो एक ट्विटर का CEO रह चुका है। ये लिस्ट बताती है कि भारत के लोग किस दिशा की तरफ सोचते हैं। चाहे सुंदर पिचई हो, सत्य नडेला हो, शांतनु नारायण हो, अरविंद कृष्णा हो या पराग अग्रवाल, ये लोग एजुकेशन, नई खोज, नई दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और टॉप के पोजीशन हासिल करते हैं। पाक की बात करें तो पाकिस्तान में हाफिज सईद एक आतंकवादी संगठन का चीफ है, मसूद अजहर एक दूसरे आतंकी संगठन का चीफ है, जाकिर रहमान लखवी। इस तरीके से दोनों देशों के सोचने की ताकत है। अब ये जो भारत की सांसें बंद करने की बात कर रहे हैं, इनके अपने ही संसद में क्या बात हो रही है, सुनिए। मुझे सब ये समझ नहीं आ रहा है कि वाकया खुजदार में हुआ है और हम हिंदुस्तान को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मुझे अपने इदारों को हम क्यों डिस्कस ना करें कि हमारे इदारे क्या कर रहे हैं। हमारे जो यहाँ पे फोर्सेस है बलूचिस्तान में, जिनको हमने इतने इख्तियारात दिए हैं, जो मुझे भी तलाशी कर सकता है, मेरे घर में भी बगैर पूछे घुस सकता है, हम उससे क्यों नहीं पूछते कि भाई आप क्या कर रहे हो वहाँ पे। ये हिंदुस्तान से तो ना कोई बम आता है मेरे ख्याल से, ना कोई बंदा आता है। बंदे तो हमारे वही के हैं। जिस तरह अभी ये रिसेंट वाकयात गुजरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई का, जिसका हमने मजम्मत भी किया है। कैसे ये लोग बोल लेते हैं, ये चीज़ उनकी जनता को भी सोचनी चाहिए। जनता बेचारी कितनी भोली वाली है कि इनकी बातों में बार बार आ जाती है। अब यहाँ पर डॉक्टर S जयशंकर ने क्या जवाब दिया है। डॉक्टर S जयशंकर ने बोला है, टेंशन मत लो, तुम्हारे यहाँ जहाँ भी होगा हम मारेंगे उसे। ये बात एकदम साफ साफ शब्दों में, ये आर्टिकल देख सकते हैं आप, भारत की तरफ से कहा जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भी आक्रामक बोली खत्म नहीं हुई है। लेकिन इस दौर में ना एक चीज है जो अमेरिका की तरफ से देखने को मिला। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तान की मिनिस्ट्री की तरफ से ट्वीट है, और ये गुस्सा हो रहे हैं। किसके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं? अमेरिका के पूर्व NSA जॉन बोल्टन के ऊपर। और इन्होंने खेद प्रकट किया है और कहा है कि जॉन बोल्टन ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये तो ठीक वैसे ही बोल रहे हैं जैसे कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कहते हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को लेकर इस तरीके की बातें करना गलत है। भारत जो है वो ठीक नहीं है, हमारी बात छोड़ दीजिए।
लीजिए। अब यहाँ पर इन्होंने लंबा चौड़ा आर्टिकल तो लिख दिया है। जॉन बोल्टन ने ऐसा क्या किया है, ये ट्रम्प के एनएसए रह चुके हैं। पहली बात तो इन्होंने बहुत ही क्लियर कट शब्दों में कहा है कि भारत ने जो किया है ना, ठीक किया है। भारत ने तभी किया है जब पाकिस्तान ने एक्शन नहीं लिया तो भारत ने एक्शन लिया है। इसके बाद इन्होंने पाकिस्तान को बुरी तरीके से धोया, धोते हुए बात साफ कर दी कि आपने जो किया आपने उसी को भुगता। फिर ये तुर्की के ऊपर भी आए और इन्होंने तुर्की को लेकर भी कहा, बिजनेस टुडे का ये आर्टिकल देख सकते हैं कि तुर्की के ड्रोन खतरनाक नहीं है, उसे तो भारत ने हैंडल कर लिया, लेकिन खतरनाक अगर कुछ है तो तुर्की के अर्दोगन की सोच है, जिस तरीके से वो आकर खड़े हो रहे हैं पाकिस्तान के साथ, वो ठीक नहीं है। पाकिस्तान की स्थिति कैसी है इसको आप ऐसे देखिए, एक ग्राफ देख रहे हैं। हाल के सालों में चाइना के साथ इन्होंने दोस्ती बढ़ाई और उससे पहले क्या था, साल 2006 से लेकर 2010 तक आधे हथियार करीब 36% हथियार ये अमेरिका से खरीदते थे, 36% ये चाइना से खरीदते थे। फिर इन्होंने अमेरिका को छोड़ दिया और चाइना के हथियारों को खरीदना शुरू कर दिया। अब ये हथियार तो नहीं खरीद पा रहे हैं तो इन्होंने अमेरिका को कथित तौर पर कुछ और ऑफर देना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, इनके मंत्रालय का ट्वीट है। एक बैठक चल रही है अमेरिका के उद्योगपतियों के बीच में और पाकिस्तान के उद्योगपतियों के बीच में। इसी ट्वीट के जरिए बताया गया और कहा गया कि इसमें संभवतः बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मटेरियल को ऑफर कर सकता है पाकिस्तान। India.com की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मटेरियल है और हो सकता है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को लेकर अमेरिका को कहे कि आप यहाँ एंटर कीजिए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? इतना आसान तो जरूर नहीं है। दुनिया भर में सवाल भी खड़े होने लगेंगे। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि बलूचिस्तान जिस मोड में है, बलूचिस्तान अलग हो गया, एक स्वतंत्र देश बन गया, तो फिर ये सीधे सीधे डायरेक्ट अमेरिका के साथ किसी भी एग्रीमेंट को फाइनल कर सकता है। अब ये जो कहानी चल रही है भारत के आसपास में, ये एक चीज तो साफ करती है कि अभी कुछ भी स्थिर नहीं है और भारत को तैयार रहने की जरूरत है। अब इसी क्रम में देखने को मिल रहा है कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल ये पहुंच रहे हैं रूस। एनएसए का कहीं भी जाना दुनिया भर के भारत के दुश्मनों के कान खड़े कर देता है। क्यों जा रहे हैं, क्यों का कोई उत्तर अभी नहीं दिया गया है। कहा जा रहा है कि हो सकता है एक बैठक भी होनी है। हालांकि बैठक में अभी वक्त है, 27 से 29 मई तक एक 13वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक होगी, जिसमें हो सकता है सुरक्षा के मुद्दे को लेकर एनएसए पहुंचे हों। लेकिन यहाँ पर रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु भी रहेंगे। कहा जा रहा है अजीत डोभाल यहाँ पर कथित तौर पर S-500 या फिर सुखोई 57 को लेकर कुछ डील की बात कर सकते हैं। हो सकता है S-400 के बाकी बचे खेप की बात कर सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगस्त तक चाइना पाकिस्तान को J-35 दे सकता है, स्टील्थ फाइटर जेट दे सकता है। तो हो सकता है कि भारत चाहे कि जल्दी से जल्दी उसके पास भी स्टील्थ फाइटर जेट आ जाए। लेकिन ये घटनाक्रम जो भारत के आसपास हो रहे हैं, ये बताता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और इसी वजह से भारत भी बहुत तेज रफ्तार से यहाँ आगे बढ़ने की तरफ जा रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।